यूक्रेन को लेकर रूस की क्या है रणनीति? क्या बॉर्डर पर सेना की वापसी एक दिखावा थी? क्या अमेरिकी उपराजदूत का निष्कासन बड़ा संदेश है? जापान के पास युद्धपोत तैनाती का मतलब क्या है? क्या किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस? क्या पश्चिमी देशों की चेतावनी का रूस पर नहीं है असर? क्या रूस यूक्रेन के बीच लिखी जा चुकी है विनाश की पटकथा? क्या हो चुकी है पूरी तैयारी? बस रणभेरी बजने की है बारी। दोस्तों, ये तबाही का वो मंजर है जिसे देखकर ही आप सुन्न रह जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे। मौत का ऐसा भयानक तांडव होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर कुछ ऐसे ही हालात हैं। युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस जंग का ऐलान बाकी है। फिर हर तरफ होगी चीख पुकार, बमों की बौछार और शोलों की दहाड़, और इन सब के बीच होगा अपनों को खोने का गम, जिसके चित्कार से ही अपना मन दहल उठेगा। चारों तरफ केवल एक शून्य होगा जिसे आप चाहकर भी समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाने और बताने वाला हूं जिसे देखकर और सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बर्बादी की वो दास्तान जो रूस और यूक्रेन के बीच लिखी जानी है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर जमी बर्फ पिघलने लगी है और युद्ध की ज्वालामुखी धधकने लगी है जो किसी भी समय फूट सकती है। युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस रणभेरी बजने की देरी है। रूस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये तस्वीरें आपको परेशान और विचलित कर सकती हैं। बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में सैन्य गतिविधि अचानक बढ़ा दी गई है। बेलारूस की प्रिप्यात नदी पर अचानक पॉन्टून ब्रिज बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस पुल के जरिए रूस की फौज बेलारूस के रास्ते पलक झपकते ही यूक्रेन में घुस सकती है। यहां से बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर की दूरी कुछ ही किलोमीटर की है। अमेरिकी सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर कंपनी मैक्सार ने 15 और 16 फरवरी को यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैन्य जमावड़े की जो तस्वीरें जारी की हैं, वो साबित करती हैं कि बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस की सीमा पर अभी भी रूस की सैन्य गतिविधियां जारी हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के लड़ाकू विमान, टैंक, तोप, गोला बारूद, सैन्य चौकियां सब साफ साफ देखी जा सकती हैं। जाहिर है किसी हमले की स्थिति में ये रणनीति बढ़त देने वाली जगह साबित हो सकती है। सिर्फ हथियार और सैन्य उपकरण की तैनाती ही नहीं हो रही, बल्कि फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं। ये सब हमले और युद्ध की तैयारी के संकेत हैं। लेकिन रूस का दावा है कि उसकी पहली मिलिट्री यूनिट युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अपने होम बेस पर लौट चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने कहा कि रूसी पश्चिमी और दक्षिणी सैन्य जिलों की पहली मिलिट्री यूनिट अभ्यास के बाद अपने स्थायी ठिकानों पर पहुंच गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि जल्द ही बेलारूस में सैन्य अभ्यास पूरा होने के बाद रूसी सैनिक अपने स्थायी ठिकानों पर लौट आएंगे। वहीं अमेरिका ने रूस के सैनिकों के वापसी वाले दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उन्हें अपने सूत्रों से जमीन पर रूसी सैनिकों के कम होने की जानकारी नहीं मिली है। नाटो ने भी बताया कि रूसी सैनिक अब भी यूक्रेन की सीमा पर डटे हैं और उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख रूसी सैनिक अब भी मौजूद हैं। यूक्रेन आर्मी का भी दावा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर अभी भी 1,40,000 से ज्यादा रूसी सैनिक और रूस समर्थक अलगाववादी फोर्स की तैनाती है। रूस की तैयारी को काउंटर करने के लिए अब नाटो देशों ने भी अपनी सैन्य रणनीति को कस लिया है, जिसे मजबूती देने के लिए यूएस आर्मी की एक डिवीजन पोलैंड में लैंड कर चुकी है। अमेरिका ने यूरोप में युद्ध की आशंका को देखते हुए जर्मनी में F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना के रिजर्व कमांड का हिस्सा है। इन लड़ाकू विमानों को यूरोप में नाटो की हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है। काला सागर में भी नाटो और रूस की नौसेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। रूस के 30 से ज्यादा युद्धपोत काला सागर में गश्त लगा रहे हैं। वहीं अमेरिका ने भी रूस को जवाब देने के लिए अपने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों को तैनात कर दिया है। यूक्रेन की कमजोर सैन्य ताकत को देखते हुए ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को सैन्य साजो सामान मुहैया कराना शुरू कर दिया है।
फ्रांस और जर्मनी भी यूक्रेन की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। पश्चिमी यूरोप का साथ मिलने से यूक्रेन का भी टेम्पो हाई है और उसकी सेना ने भी रूस को जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली है। यूक्रेन के आम लोग सेना के साथ हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पर चलाई जा रही है। हमले के वक्त फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। घायलों को वॉर जोन से निकालने की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। इस एक्सरसाइज में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी शामिल हो रहे हैं और अपने देश के लिए मर मिटने की बात कह रहे हैं। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की सेना की तैयारियों को परख रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि वो हर हाल में रूस के हमले का जवाब देंगे। जानकारों का कहना है कि ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन पर विजय भी हासिल कर लेता है तो उसके लिए वहां रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि युद्ध की ट्रेनिंग लिए लोग छापामार युद्ध के जरिए रूस को परेशान करेंगे, जिससे उसके सैनिकों को काफी हानि होगी। इन सब के बीच रूस ने जापान को भी चेतावनी भरा संदेश भेजा है। रूस ने जापान के पास समुद्र में 24 के करीब युद्धपोत और फ्रिगेट्स की तैनाती की है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका के रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर उसमें जापान भी शामिल हो जाए, इसलिए उसे हतोत्साहित करने के लिए मॉस्को ने ये तैनाती की है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारी भरकम तैनाती से यह भी पता चलता है कि रूस एक साथ अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चे पर दुश्मनों से भिड़ने का मादा रखता है। रूस का यह कदम अमेरिका को सीधी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। यही नहीं, अमेरिका पर डबल अटैक करते हुए रूस ने मॉस्को में तैनात अमेरिकी राजनयिक मिशन के उप प्रमुख बार्ट गोरमन को देश से निष्कासित कर दिया है। रूस ने उन्हें तुरंत देश छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन संकट के बीच उनकी भूमिका को लेकर रूस खुश नहीं था। अमेरिका ने भी कहा कि वो रूस के इस कदम का करारा जवाब देगा। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उनके अधिकारी के पास 3 साल का वीजा था और बर्ट गोरमन को रूस में तैनात हुए 3 साल से अधिक का समय नहीं हुआ था। ऐसे में रूस की ये कार्रवाई सरासर गलत है। दूतावास ने कहा कि वो इसका करारा जवाब देगा, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका भी रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे सकता है। दरअसल अमेरिका ने कुछ महीने पहले ही न्यूयॉर्क और मैरीलैंड में 2 रूसी डिप्लोमेटिक कंपाउंड्स को बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूसी राजनयिकों को देश से निष्कासित भी कर दिया था, जिसके बाद रूस ने भी मॉस्को में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को देश छोड़ने के निर्देश दिए थे। इस बीच रूस के कड़े तेवर को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने के मुद्दे पर नरमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करवाने से पहले उनके देश को जनमत संग्रह करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके गलती की। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने के लिए फ्रांस और जर्मनी को अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्हें खुद इस मुद्दे में दिलचस्पी लेनी चाहिए और इसके बारे में सुनिश्चित करना चाहिए कि यूक्रेन जल्द से जल्द नाटो का सदस्य बन जाए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस अकेला देश नहीं है जो यूक्रेन की नाटो में शामिल होने का विरोध करता है। कई यूरोपीय देश भी ऐसी भावना रखते हैं। उधर रूस ने फिर चेतावनी दी है कि अगर नाटो ने यूक्रेन को पूर्ण सदस्य बनाने से इनकार नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूस ने साफ कहा कि वो अपनी सीमा पर नाटो सैनिकों की तैनाती बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल यूक्रेन ने फरवरी 2019 में संविधान संशोधन कर खुद को यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने की नीति का ऐलान किया था, जिसके बाद रूस आरोप लगाता रहता है कि ये यूक्रेन के तटस्थ रहने और किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल न होने के वादे का उल्लंघन है। रूस का यह भी आरोप है कि कुछ यूक्रेनी राजनेताओं ने पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर यह फैसला लिया था, लिहाजा वो चाहता है कि यूक्रेन खुद को नाटो से अलग करने के लिए गुटनिरपेक्ष घोषित करे। दरअसल यूक्रेन ने 1990 में रूस के साथ एक समझौता किया था। इसमें वादा किया गया था कि वो किसी भी सैन्य गुट का सदस्य नहीं बनेगा, लेकिन 2014 में रूस समर्थित सरकार के गिरने के बाद हालात बदल गए। पश्चिमी देशों के समर्थन से बनी यूक्रेनी सरकार ने 2019 में अपने संविधान में संशोधन कर नाटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। तभी से यूक्रेन और रूस के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। इन सब के बीच भारत मझधार में फंस गया है, क्योंकि उसके लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है। मौजूदा हालात में रूस, अमेरिका और यूक्रेन सभी भारत की ओर देख रहे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि वो किसके साथ खड़ा है, किसका साथ दे रहा है। दरअसल अमेरिका को लग रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत उसका साथ देगा। इसे लेकर उसने बाकायदा बयान भी जारी कर दिया है, लेकिन रूस को अभी भी भरोसा है कि भारत उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए रूस भी भारत से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। ऐसे हालात में भारत के लिए कोई फैसला लेना बहुत ही कठिन है। लिहाजा पीएम मोदी संतुलन की राजनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हालात रहे तो सियासत की ये चाल लंबे समय तक नहीं चल सकती। ये बात पीएम मोदी भी जानते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी अपनी सूझबूझ से भारत को इस बवंडर से निकाल देंगे और रूस, अमेरिका दोनों देशों से आगे भी उसके संबंध ऐसे ही मजबूत बने रहेंगे।
दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।